तो पहले, क्योंकि ये टॉपिक्स बड़े हैवी हैवी से लगते हैं, लेकिन इसलिए आज सबसे पहले इनके बेसिक समझते हैं। तो रूपाली जी, आपके नजरिए से क्या है एआई और क्वांटम साइंस, और ये क्लासिकल साइंस से कैसे अलग है? अ, देखिए, एआई का फुल फॉर्म तो ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये आर्टिफिशियली एक बुद्धि की रूपरेखा है जिसको बनाया है इंसानों ने, मनुष्य के दिमाग ने। तो एआई एक ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज कह लो या कंप्यूटर का एक हिस्सा कह लो, साइंस की एक ब्रांच है जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की जैसी एबिलिटी देती है मशीनरी को। तो अब ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? ह्यूमन क्या क्या कर सकते हैं? ह्यूमन लर्न कर सकते हैं, ह्यूमन तर्क वितर्क यानी रीजनिंग कर सकते हैं, ह्यूमन कुछ सोच समझ कर समस्या का प्रॉब्लम निकाल सकते हैं, माना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो भी सारी स्किल्स हैं, ये सारी स्किल्स इंसानों ने एक मशीनरी में डाली हैं, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये काम कैसे करता है? इसका काम करने का तरीका काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें बेसिकली जो लोग डेवलपर होते हैं, जो लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उनकी ही एक टीम है। वो सब लोग डेटा गैदर करते हैं। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। जैसे हम अगर सरल भाषा में समझे तो एक छोटा सा बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, तो उस छोटे से बच्चे को जितने भी लोग जो जो कुछ भी सिखाते हैं, वो सारी चीजें सिखाना, उसको कहते हैं डेटा देना। उसके माइंड में उसके लर्निंग को इम्पैक्ट करने वाली चीजें, सिखाने वाली चीजें, वो डेटा है। तो यहाँ पर जैसे जैसे वो बच्चा जब बड़ा होता है, तो उसके अंदर जितना भी रीजनिंग है, लर्निंग है, या जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स हैं, वो डिपेंड करेगी कि उसने बचपन से बड़े तक कैसे क्या सीखा है, किस माहौल में रहा है। और उसी तरह से फिर वो अपनी लाइफ की आगे की जर्नी को रीजन करता है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जीता है। तो अब यही चीज जब मशीनरी में डाली जाती है, इसको मशीन में कैसे डालते हैं ये समझने के लिए एक हम एग्जांपल ले सकते हैं। कि जैसे मशीनरी को बहुत सारे डॉग्स की फोटो अगर आप दिखाओगे, और हर फोटो के साथ उस डॉग की ब्रीड क्या है, उस डॉग की स्पेशलिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो आप उसमें डालते जाओगे, तो वो एक ट्रेन हो जाएगा, वो मशीन ट्रेन हो जाएगा बहुत सारे डॉग्स को समझने के लिए, पहचानने के लिए, और उनके बारे में बताने के लिए कि क्या क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है और क्या है वो सब। तो इसी तरह से जो हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारे लोग, इंजीनियर्स जो आजकल एआई में हैं, वो लोग फोटोज, टेक्स्ट, नंबर्स के हिसाब से बहुत सारा डेटा मशीन को देते हैं, और वो मशीन उससे लर्न करके अपनी एल्गोरिथम बनाती है। और फिर वो जब भी कोई उनसे कुछ पूछता है, जैसे आजकल हम लोग एलेक्सा यूज करते हैं, या हम और भी ऐसे कई मॉडल्स यूज करते हैं, तो वहां पर हम जब कुछ पूछते हैं तो वो उसका आंसर अपने ही अंदर रिकॉर्डेड डेटा से निकाल कर, उसमें जो भी कैलकुलेशन है, पैटर्न है, एल्गोरिथम है, लगाकर हमारे सामने उसका डिसीजन या उसका रिजल्ट रख देता है। तो उस एआई को हम लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस मॉडल कहेंगे। एआई जो है वो अपने डेटा ट्रेनिंग से सीख कर रिजल्ट बताता है। ये मशीनरी है, बनाई है इंसानों ने। क्या अभी हम साथ में क्वांटम भी ले? आपने क्वांटम भी जी बोला है। जी, बिल्कुल, क्वांटम भी ले लेते हैं। हाँ, ओके। दूसरी चीज है क्वांटम। क्वांटम को अभी हम थोड़ा सा ही समझेंगे, फिर जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो थोड़ा और डिटेल में चलेंगे। क्वांटम का भी इंग्लिश में मीनिंग अगर आप हिंदी में या अपनी भाषा में निकालें, तो इसका मतलब होता है द मिनिमल क्वांटिटी। क्वांटम मतलब बहुत सबसे छोटी यूनिट, अगर संसार में किसी चीज की, किसी फिजिकल वर्ल्ड की, फिजिकल चीज की हो सकती है, तो दैट इज क्वांटम। यानी सबसे छोटे से छोटी पैकेट या यूनिट, उसको हम एनर्जी के लेवल पर लेते हैं। तो बेसिकली क्वांटम में एनर्जी या लाइट, जो भी चीजें होती है, उसकी जो सबसे छोटी इकाई है, वो उसके लिए कहते हैं कि वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह एक्ट कर सकती है। तो ये इतनी छोटी होती है कि इसको पढ़ने के लिए जो हमारी पुरानी साइंस थी,
यानी हम लोग जो क्लासिकल साइंस जिससे हम ब्रह्मांड पढ़ते आए, जिससे हमने बड़े बड़े शरीर के और फिजिकल चीजों की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और दूसरे दूसरे ब्रांचेस पढ़े, जो लॉ, जो नियम उन पे लागू होते हैं, जो आज तक साइंस ने निकाले बाहरी जगत के नियम, वो नियम एक्चुअली इस मैटर की सबसे छोटी इकाई की दुनिया में लागू नहीं होते। नहीं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्वांटम वर्ल्ड या क्वांटम साइंस में आ, सारी चीजें बहुत मिराक्यूलस तरीके से होती हैं, और इसका स्पिरिचुअलिटी से बहुत गहरा संबंध है। संबंध ऐसा है कि स्पिरिचुअलिटी को आज तक लोग साइंस का उल्टा समझते आए। लोग समझते आए कि स्पिरिचुअलिटी कोई साइंस नहीं है, ये तो अंधविश्वास है, ये तो ऐसे ही है, जिसको नहीं, मतलब उसको कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दी, बिकॉज इट वॉज नेवर लॉजिकली प्रूवन अभी तक साइंस के जो बड़े क्लासिकल थ्योरीज है उसके हिसाब से। लेकिन अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक ऐसी साइंस आ चुकी है जो कि स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली प्रूव करती है। साइंस जिस चीज को आज तक बड़े बड़े मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में प्रूव नहीं कर पाई, अब ये क्वांटम साइंस, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, अध्यात्म के वो बहुत सारे छोटे छोटे रहस्य हैं, एक्चुअली है बहुत बड़े रहस्य, लेकिन उसको छोटी इकाई है उतनी कि वो मटेरियलिस्टिकली उसको प्रूव करती है इस ह्यूमन माइंड को, जो लॉजिकल माइंड है, जो बिना किसी प्रूफ के किसी चीज पर यकीन नहीं करता, उसको समझाने के लिए। तो क्वांटम साइंस को हम अभी आगे और समझेंगे कि कैसे इसमें जो स्पिरिचुअलिटी के बनाई हुई बातें हैं, जो प्रोबेबिलिटी पे काम करती है, वो क्लासिकल से बहुत अलग है। और इसमें हम लोग क्वांटम साइंस में बाहरी फिजिकल जगत से नहीं, लेकिन अंदर की जगत की बात करते हैं, और वो फिजिकली साइंटिस्ट उसको बहुत छोटी से रूप में उसको अलग एक मशीनरी और उस पर रिसर्च करने में लगे हुए हैं।